हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल। फिर केमिकल बताया था दो टाइप के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बच्चों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही केयरफुली इसको लीजिएगा। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है एक्टिव मास। एक्टिव मास जिसे हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। व्हाट इज एक्टिव मास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कहलाता है उसका एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस जिसका हम एक्टिव मास फाइंड कर रहे हैं। तो व्हाट इज एक्टिव मास? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बट यहाँ आपको जो बहुत ध्यान देना है, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। अब इन नंबर ऑफ मोल्स, इसको कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला हो गया W अपॉन M इंटू V। V शुड बी इन लीटर। इसको हम मोलैरिटी भी कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्टिव मास? मोल पर लीटर। बेटा इस पे डेफिनेशन भी आ सकती है और साथ साथ न्यूमेरिकल भी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, गोल्डबर्ग एंड वागे। तो ये नाम आप बहुत अच्छे से बच्चों तैयार कर लीजिएगा। What is law of mass action? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। At constant temperature, the rate of reaction is proportional to its active mass of the substance, or rate of reaction is proportional to product of concentration of reactants. हमने एक रिएक्शन ली बेटा, M1A plus M2B gives N1C plus N2D. A, B are reactant and C and D are product. M1, M2 number of moles of reactant A and B, N1 and 2 number of moles of product C and D. Now for finding the rate of forward reaction, मैंने इसको किससे इंडिकेट किया? RF से। आप चाहो तो R1 भी कर सकते हो। ये प्रोपोर्शनल है, मैंने अभी आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी क्या बन जाएंगी? पावर्स। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे बच्चों तो उसकी जगह मैंने एक कांस्टेंट यूज किया है KF। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। नाउ RF इक्वल टू KF, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर M2। सिमिलरली हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालेंगे बेटा, RB, इसको आप R2 भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ C पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर N2। अगेन जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाया मैंने KB। इट इज ऑल्सो वेलोसिटी कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा मैंने आपको उसमें लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड या रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, यानी RF इक्वल टू RB। नाउ RF की वैल्यू यहाँ से मैंने ली है KF A B M1, कंसंट्रेशन ऑफ B M2 इक्वल टू KB, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर N2। अब मैंने ये जो कांस्टेंट थे उनको लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया है और कंसंट्रेशन को राइट साइड में। तो बेटा ये हो गया KF अपॉन KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर M2। अब बेटा ये जो रेशो है वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम लेते हैं KC। KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर M2। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि KC क्या है? प्रोडक्ट ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बेटा इसको लेने के बाद आती है यूनिट क्या होगी। तो यूनिट ऑफ केसी क्या होती है, मोल पर लीटर पावर इज डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन की वैल्यू 0 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। जो वैल्यू बेटा यहाँ आएगी वो हम यहाँ पे फीड करके हम यूनिट केसी की निकाल लेते हैं। केसी की कोई भी फिक्स यूनिट नहीं है, हर रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट डिफर है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन लिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब इसमें हम डेल्टा एन निकालें तो बेटा मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहाँ कितना है 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 सो आंसर इज 0। तो व्हाट इज द यूनिट, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। सो हेयर डेल्टा एन इज 0, तो मोल पर लीटर 0। किसी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो फिगर हो जाती है इक्विवेलेंट टू 1। तो इट मीन्स इस रिएक्शन में केसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी। नाउ बेटा टेक द अनदर वन एग्जांपल, PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2। अब इसमें हम डेल्टा एन निकाल देंगे। प्रोडक्ट क्या है, PCl3 Cl2, दोनों के बच्चों एक एक मॉलिक्यूल हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2 while the number of moles of reactant is 1. So 2 minus 1, so answer is 1. So what is the unit of Kc for this reaction? Mole upon liter power is 1. So it can be written mole liter inverse. Now बच्चों Kc क्या है, equilibrium constant. बट इन विच कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन दिए होते हैं तब हम यूज करते हैं केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। लेकिन अगर हमारे गैसेस हैं और हमें दिए गए हैं पार्शियल प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कैसे दिखाते हैं, Kp। तो Kp भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और Kc भी। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कोई भी गैस अगर आप कंटेनर में लेते हो अकेले तो जितना प्रेशर अप्लाई करती है कंटेनर की वॉल्स पे वो कहलाता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। अगर बेटा हम इसी रिएक्शन के लिए जो अभी हमने पढ़ी M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, इसके लिए हम Kp निकालें तो देखिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर इज N1 बिकॉज N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। Partial pressure of D power is N2, again N2 is the number of moles of D upon M1 is number of moles of reactant A into partial pressure of B power is M2, M2 is number of moles of reactant B. So what is the unit of Kp? Its unit is atmospheric pressure, it means ATM, power is delta N. Again delta n you can find with the help of this formula जो मैंने अभी बताया था। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, H2 प्लस I2 gives 2HI, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, अभी हम लोग देख चुके हैं, इसलिए Kp की इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगी। और अगर हम ये रिएक्शन ले PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, इसमें नंबर ऑफ मोल्स का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो डिफरेंस है वो आ रहा है बच्चों 1, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ATM। Now clear?